जी अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, बहुत से लोग आजकल सवाल पूछते हैं, वो मुझसे या मेरी टीम से पूछते हैं कि जवाद साहब, आजकल ई कॉमर्स को, शॉपिफाई के स्टोर्स को, ऑनलाइन स्टोर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काम करें। क्या वो पीएसएक्स के खिलाफ हो गए हैं या पीएसएक्स सही नहीं है? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। पीएसएक्स वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड है और मैं उसका हमेशा हमायती हूँ। लेकिन मैं हमेशा लोगों को वो मशवरा देता हूँ जो मैं अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए भी अच्छा समझता हूँ। अगर आप मेरे बेटे का भी देखें, इंटरव्यू फाउंडेशन पे, कासिम अली शाह फाउंडेशन पे भी है, पिछले 5 साल से मैं ये तलाश कर रहा था, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और वो माशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता टीन एज से यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जा रहे हैं। बेटे की मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो रही है कि इनके लिए मैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज तलाश कर सकता हूँ, जिनमें से एक ई कॉमर्स की, ऑनलाइन स्टोर्स की बहुत अच्छी ऑप्शन थी, क्योंकि स्टॉक मार्केट जैसा ही वो काम है और उसमें भी अर्निंग बहुत अच्छी है। क्योंकि उसमें मैंने अपने मुशाहिदे में, मैंने, आप अगर जाकर देखें तो कुछ साल 2 साल पहले के इंटरव्यूज पड़े हुए हैं बहुत सारे ई कॉमर्स से रिलेटेड लोगों के, और उनको मैंने सर्च किया। बहुत कुछ मेरे क्लाइंट थे, कुछ कुछ ने मुझसे कोचिंग ली हुई थी, कुछ के साथ मेरा राब्ता था। अब जाहिर है हम भी सोसाइटी में फिरते हैं। वो सारी वेरिफिकेशन करने के बाद मुझे ये पता चला कि 40-50 हज़ार से लोगों ने पहले शुरू किया था। अब 2 से 3 लाख से शुरू हो जाता है ये काम। और 20-20 करोड़, 15-15 करोड़ रुपए की इसमें सेल होती है। इसमें हर बंदा 15 करोड़ पे नहीं है। मैं आपको मजीद बताता हूँ इस पे। इसमें कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसने 5-6 लाख का स्टोर बनाया या 2-3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद उसने एफर्ट की तो उसको प्रॉफिट नहीं आया, उसको पैसे नहीं आए। इसमें 2 लाख रुपए सेल वाले भी हैं महीने के, 1 लाख रुपए सेल वाले भी हैं, इसमें 1 करोड़ रुपए महीने वाले भी हैं, और 1.5 करोड़ वाले भी हैं, और 2 करोड़ वाले भी हैं। हर तरह के लोग हैं। जितनी वो एफर्ट करते हैं, जितना पैसा, ज़ाहिर है प्रोडक्ट भी आपने लानी है, उसकी मार्केटिंग पे भी आपने बजट करना है। ये बड़ा हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। छोटे पैमाने पे शुरू हो सकता है, 2-3 लाख से बड़े अच्छे तरीके से इसको शुरुआत की जा सकती है। और 2-3 लाख से भी जो बंदा जो है वो इसको करेगा, वो 6 महीने से 1 साल में अपने पैसे 101%, 5-6 लाख रुपया अर्न कर लेगा। 40-50 हज़ार रुपया महीना इसमें से निकालना 3-4 लाख, 5 लाख के स्टोर में से कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फर्ज करें 50 हज़ार निकाल रहा है, उसने 5 लाख से शुरू किया, तो साल के अंदर 6 लाख उसके पास वापस आ जाएगा। ये है छोटे पैमाने पे से करना। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसको ग्रो करते हैं, प्रोडक्ट्स को मजीद ऐड करते हैं, चीज़ को और डीपली स्टडी करते हैं, तो वो फिर जो है 50 हज़ार से आपकी अर्निंग 1 लाख पे चली जाएगी। आप मजीद करेंगे वो 2 लाख पे चली जाएगी, और फिर करोड़ों तक ये आगे जा सकता है। खूबियां इसमें बेशुमार हैं। हमने ई कॉमर्स की जो वीडियोस हैं उनके अंदर बड़ी तफसील से बताया हुआ है। तो ये दोनों बहुत अच्छे काम हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पे अपने स्टोर भी चला रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को ई कॉमर्स और स्टॉक मार्केट दोनों का काम, मेरा उन्हें मशवरा है कि वो करें, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्टॉक का काम जो होता है ना, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि मैं करता हूँ और लोगों को सजेस्ट करता हूँ और सिखाता हूँ, तो उसमें आपके पास बहुत टाइम होता है, प्लेंटी ऑफ टाइम इज अवेलेबल। और दूसरा ये होता है कि आप अपने प्रॉफिट जो है उनको थोड़ा सा डिवर्सिफाई भी कर लेते हैं। मेरा तो लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि हर जो ई कॉमर्स का स्टोर है जो मैं बनाऊं या बनवाऊं, उसको मैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट करूं। अब आप कहेंगे जी ये कैसे मुमकिन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का जो स्टोर है वो अमेजोन है। अगर वो अमेजोन $1.5 ट्रिलियन, एक ऊपर नीचे वैल्यूएशन होती है, 1 ट्रिलियन से तो ऊपर सर्टेनली है, 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर पे अगर एक अमेजोन पहुंच सकता है, तो भाई हम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? हम भी पहुंच सकते हैं। जो वो कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं। अब आप 1 अरब पे भी, रुपए पे भी आ सकते हैं। आप 25-30 करोड़ पर भी ले जा सकते हैं स्टोर को, और 5-7 करोड़ से भी आप लेवल पे जा सकते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्टोर काम कर रहे हैं जिनका करोड़ों में टर्नओवर है। ज़ाहिर है जो 20 करोड़ का एनुअल टर्नओवर कर रहा है, उसने 2-4 करोड़ का माल तो रखा हुआ है ना, उसी को घुमा रहा है 12 दफा, 10 बार कर रहा है तो 20 करोड़ हो रहा है। कम से कम 1.5-2 करोड़ की तो उसने प्रोडक्ट्स रखी हुई होंगी पाइपलाइन में। तो 2.5 करोड़ में जेम बोर्ड पे कंपनी लिस्ट हो जाती है। जीआईएस में भी हम जो है बहुत सारी इस तरह की चीज़ें प्लान कर रहे हैं। उसके बाद ये एफिलिएट सॉल्यूशंस एक कंपनी आ रही है हमारी, ऑलरेडी बन चुकी है। उसमें भी हम स्टोर्स को आगे लेकर उसकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसको करेंगे, स्टोर्स खरीदेंगे भी, स्टोर्स बेचेंगे भी, प्राइवेट इक्विटी में भी आएंगे। प्राइवेट इक्विटी को समझने के लिए आप लोग शार्क टैंक पाकिस्तान को ज़रूर देखें। उसमें बड़ी खूबसूरत 2 डील्स
की हैं एक शार्क ने, एक सराफ के साथ, जो कि दुनिया के शार्क टैंक की सबसे बड़ी डील कहती हैं, 50 ममालिक में चल रहा है, और 50 ममालिक में सबसे बड़ी डील 1.5 अरब रुपए की वो पाकिस्तान शार्क टैंक ने की है। बड़ी इज्जत और बड़ी ऑनर की बात है। और जिस बंदे ने भी ये शार्क टैंक शुरू किया है पाकिस्तान का, बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी नेकी का काम किया है। मैं तो कहूँगा गुर्बत के खिलाफ जिहाद किया है, कि लोगों को ये समझ आए कि वैल्यूएशन क्या होती है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको शार्क टैंक के साथ जोड़कर आपको समझाऊंगा। जब आप शार्क टैंक देखते हैं तो एक आदमी आता है और वो आकर अपने बिजनेस के बारे में बताता है कि मेरा बिजनेस जो है मैंने ऐसे शुरू किया, अब इतनी मेरी सेल्स है, इतनी मेरी प्रॉफिट्स हैं, इतनी मेरी रिटर्न्स है, इतना मेरा सब कुछ है। और सामने वाला वैल्यूएशन निकालता है कि क्या हम आपकी ये वैल्यू बनती है या नहीं बनती, और क्या हम आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं या नहीं तैयार। दैट्स एग्जैक्टली हाउ द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। मैं जो कहता हूं ना कि 99% लोग लूज करते हैं, वो इसलिए लूज करते हैं कि वो शार्क्स की तरह, पहली बात तो ये वैल्यूएशन निकालनी नहीं सीखते शेयर की। दैट्स एग्जैक्टली आप याद रखें, हर जो स्टॉक है उसके पीछे एक कंपनी है, और ये जिस तरह आके अपनी पिच दे रहे हैं, उनकी पिच उनकी बुक्स के अंदर होती है। उनकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स है उसमें सारी डिटेल, बैलेंस शीट, पिछले 10-10 साल का रिकॉर्ड होता है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। कंपैरिजन दिया होता है कि 10 साल में उनकी ROI किधर को जा रही है, ROE किधर को जा रही है, EPS ग्रोथ है या डिक्लाइन हो रही है, पूरी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। अब वो आप लोगों को निकालनी नहीं आती। आप क्या करते हैं, ब्रोकरों के पास, जो कि खुद मैट्रिक फेल हैं, 99% जो लॉट ऑपरेटर, ब्रोकर भी नहीं होता, लॉट ऑपरेटर होता है। उसके बाद आप जाते हैं, वो सट्टा कराने वाले लोग हैं, दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, ये खरीद लो, वो बेच दो, ये खरीद लो, व्हाट्सएप ग्रुपों में घुस जाओ। इस तरह बिजनेस नहीं होता ये, इसीलिए लोग इसमें नुकसान करते हैं। फिर वो गालियां देते हैं मार्केट को। मार्केट को गाली देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ब्लेम करना है, ब्लेम द मैन इन द मिरर। अगर आपको, अगर वो शार्क्स भी अपना पैसा, जैसे वो 300, वो जो है वो 3% के लिए 300 करोड़ की इक्विटी मांग रहे थे। एक बाबा जी वहां आए हुए थे, वो फनी से बाबा जी हैं, पता नहीं वो शार्क टैंक पे उन्होंने बुलाया, कि उनकी अक्सर वो मीम्स भी चल रही होती हैं, वीडियो कहीं डांस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, यानी वो बूढ़े होके भी वो, उनके अंदर का जो टीनेजर है वो नहीं मरा। तो वो भाईजान वहां पर वो मांग रहे थे, तो उन सब ने कहा कि जी 1,000 करोड़ रुपया आप हमसे मांग रहे हैं। वो कहता ये कौन सी बात है। तो उसकी, और उसकी सेल्स कितनी थी, उसकी जो सालाना प्रॉफिट था वो 1 करोड़ था। तो ऐसे ये ऐसे ही कई शेयर जो हैं वो चढ़े हुए होते हैं, और वो चढ़ाए होते हैं इन ब्रोकरों ने, आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो वैल्यूएशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि कंपनी करती क्या है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लोगों को समझ में आ रही है। यही स्टॉक मार्केट है। अगर आपने स्टॉक मार्केट को मजीद समझना है, तो आप ये नंबर हमारे दिए हुए हैं, 033642423460, 0334423460, 0321000877 या jfconsultants.net पे जाके आप हमसे रब्ता करें और वर्कशॉप में आएं और सीखें कि कैसे शेयर को वैल्यू करना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।